सपने, आपके सपने चाय जैसे कड़क होने चाहिए जिसकी तलब आपकी आंखों की नींद छीन ले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल जॉब लाइन यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो कल हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे डाइस, जिसमें मैंने आप सभी को एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन ऑफ द डे था, जिसमें से सभी स्टूडेंट ने आंसर लगभग सही दिया है। तो चेक करते हैं हम कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ये टाइप केस 2 का टाइप फर्स्ट था, केस 2 का टाइप फर्स्ट था, जिसमें से ये बोल रहा है क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या आएगा। सॉरी, चेक करते हैं इन दोनों फिगर में कॉमन संख्या क्या है। इन दोनों फिगर में कॉमन संख्या क्या है सर? 1। कॉमन क्या है? 1। तो 1 ऊपर नीचे लिख लेंगे और इस 1 के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3। वैसे ही इस फिगर में 1 के बाद क्लॉकवाइज 6, फिर 6 के बाद क्लॉकवाइज 4 घुमा दिया। अब देखो 3 के अपोजिट सरफेस पे कौन सी संख्या आ रही है? 4 आ रही है। 2 के अपोजिट सरफेस पे कौन सी संख्या आ रही है सर? 6 आ रही है। 1 के अपोजिट सरफेस पे एक संख्या बच गई जो कि 5। तो 1 के अपोजिट में क्या आएगा? 5। तो यहां तक हमें पता चला कि 1 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 6 है और 3 के अपोजिट 4 है। अब देखो यहां से हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन हटाते चलेंगे। पहला ऑप्शन दे रहे हैं हमें 1, 2, 4, 6। देखो यहां पे एक संख्या दे रखी है 5, इस सरफेस पे 5 लिखा हुआ है। तो हम जब 5 को देखेंगे तो 1 दिखाई नहीं देगा और 1 को देखेंगे तो 5 दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है तो हमें 1 कभी भी दिखाई नहीं दे सकता यहाँ पे, क्योंकि 5 है इसके जस्ट अपोजिट में है, पिछली वाली सतह पे है। फिर देखो 2 है, यहाँ पे है 3 है, तो 3 के विपरीत देखो कौन सी संख्या आ रही है? 3 के विपरीत आ रहा है 4। 3 के अपोजिट सरफेस पे कौन सी संख्या आ रही है? 4। तो आप यहां पे जब 3 को देखोगे तो यहां पे कभी 4 दिखाई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि विपरीत फलकों के अंक होते हैं, उनमें से कोई एक ही दिखाई देता है एक टाइम पे। तो जब आप 3 को देखोगे तो यहाँ पे 4 नहीं दिखाई दे सकता। अगर यहाँ पे 4 होता तो 3 नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है तो 4 भी ऑप्शन हमारा हो गया गलत। अब देखो ऑप्शन बच गए 2। अब 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास, या तो यहां पे आएगा 2 या आएगा यहां पे 6। अब कल रूल बताया था पिछली क्लास में मैंने आपको कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए फिर हम कॉमन देखेंगे। कॉमन 3 और 5, 3 और 5 इस फिगर में भी नहीं आ रहे, 3 और 5 इस फिगर में भी नहीं आ रहे। अब हम क्या करेंगे? देखो अब हमें ऑप्शन उठा के चेक करना होगा। ऑप्शन चेक करेंगे, यहां पे 2 और 6 है, तो यहां पर कौन सी संख्या आ सकती है? या तो आएगा 2 या आएगा यहां पर 6 आएगा। अब हम ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन 2 लेते हैं पहले हम। यहां पर जैसे ही मैं 2 रखता हूं, यहां पर जैसे ही मैं 2 रखता हूं तो देखो 3 और 2 किसी और फिगर के अंदर है क्या? बिल्कुल है सर, फिगर नंबर 1 में। यहां पे भी देखो 2 और 1 है। अब देखो यहां पे मैंने 2 रखा है तो 2 से 3 की तरफ देखेंगे, अपने डायरेक्शन चेक करेंगे। 2 से 3 की तरफ डायरेक्शन चेक करेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है 2 से 3 की तरफ, ये तो है क्लॉकवाइज। अगर उस फिगर में भी 2 से 3 की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, तो जो इन दोनों के बीच संख्या है 1, वो यहां पे 1 आ जाएगा। लेकिन अगर यहां पर क्लॉकवाइज है और वहां पर एंटी क्लॉकवाइज है तो इस
संख्या के अपोजिट, इस संख्या के अपोजिट एक है, एक के अपोजिट क्या है, एक है, एक के अपोजिट क्या है, 5 होना चाहिए यहां पे। तो चेक करते हैं, यहां पे क्या है, क्लॉकवाइज, और यहां पे हम 2 से 3 की तरफ बढ़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यहां पे क्लॉकवाइज है, अगर यहां पर भी क्लॉकवाइज होता, यहां पर भी क्लॉकवाइज होता तो यहां पे 1 है तो यहां पे 1 हो जाता, लेकिन यहां पे 1 नहीं दे रहा है हमें, यहां पे क्लॉकवाइज है तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पे 1 है, 1 का अपोजिट 5 आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोबारा देखो, एक बार रिपीट कर रहा हूं, 2 से 3 की तरफ बढ़ेंगे तो क्लॉकवाइज चले हैं, अगर हम यहां पर भी 2 से 3 की तरफ बढ़ते तो हम क्लॉकवाइज होते, तो यहां पर 1 है तो यहां पे भी क्या आ जाता, 1 आता, लेकिन यहां पर 1 की जगह 1 का अपोजिट क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, सही दे रहा है बिल्कुल ये फिगर, तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जल्दी से नोट करो। फिर नेक्स्ट केस 2 का टाइप 2 देखते हैं, जब 2 संख्याएं कॉमन हो, व्हेन 2 नंबर आर कॉमन। जल्दी से इसे नोट करो। केस 2 का टाइप 2 नंबर ओनली 2 कॉमन। कॉमन हो गया उभयनिष्ठ, जब 2 संख्याएं उभयनिष्ठ हो। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, ये फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर 2 है। ये हमें क्वेश्चन दिया है और हमारे से वो पूछ सकता है कि आप बताओ कि 5 के अपोजिट सरफेस पे क्या संख्या आएगी, 5 के अपोजिट सरफेस पे क्या संख्या आएगी। तो ये केस 2 का टाइप 2 नंबर क्वेश्चन है। इसके अंदर जब 2 संख्याएं कॉमन हो, एक संख्या कॉमन हो, वो हम पढ़ चुके हैं, ये है। और जिसने एक संख्या कॉमन वाली क्लास नहीं देखी है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां पे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उस क्लास को देख सकते हो। देखो यहां पे कितनी संख्याएं कॉमन आ रही है, सर 2 संख्याएं कॉमन आ रही है। कौन कौन सी, 2 और 6, 2 और 6। जब 2 कॉमन वाले क्वेश्चन आए और जो 2 संख्याएं कॉमन आ रही हो, उन दोनों को काट देंगे, उभयनिष्ठ संख्याओं को काट देंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया 5 और यहाँ पे क्या बच गया 4। तो 5 के अपोजिट सरफेस पे कौन सी संख्या आएगी, 4 आ जाएगी। 5 के अपोजिट सरफेस पे क्या संख्या आएगी, 4 आएगी। लेकिन ये अगर थोड़ा सा इसको वो फंसाने की कोशिश करे, वो थोड़ा सा मॉडिफाई क्वेश्चन करे, अगर हमसे पूछ ले कि 1 के विपरीत बताओ क्या आएगा, 2 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत क्या आएगा, 4 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत क्या आएगा और 6 के विपरीत में क्या आएगा। अब देखो हमें पता चला कि 5 के अपोजिट सरफेस पे 4 आ रहा है, हमें पता चला कि 5 के अपोजिट सरफेस पे कौन सी संख्या आ रही है, 4 आ रही है। तो यहां पे क्या है, 2 और 6, यहां पे क्या है हमारे पास 2 और 6। अब देखो 2 के अपोजिट सरफेस पे कभी भी 6 नहीं हो सकता, 2 के विपरीत संख्या कभी भी 6 नहीं हो सकती, और 6 के विपरीत कभी भी 2 नहीं हो सकता। तो बच कौन सी संख्या की, 5 के सामने 4 आ ही गया, एक तो बच गया हमारे पास 1 और एक बच गया 3। तो 2 के विपरीत में या तो 1 होगा या 3 होगा, और 6 के विपरीत में या 1 होगा या क्या होगा 3 होगा। यहां से फिक्स आंसर नहीं दे सकते, पॉसिबिलिटी है, डिपेंड किस पे करेगा, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। आगे हम ऑप्शन भी लेंगे। 1 है, 1 के विपरीत पूछ लें तो 1 के विपरीत कभी 3 नहीं हो सकता, तो 1 के विपरीत में क्या हो सकता है, या 2 होगा या होगा 6। वैसे ही 2 के विपरीत में कभी 6 नहीं हो सकता, या होगा 1 या होगा 3।
वैसे ही तीन के विपरीत में कभी एक नहीं हो सकता, या होगा 6 या होगा 2। 4 के विपरीत फिक्स आंसर है ही हमारे पास 5 के विपरीत फिक्स आंसर है ही हमारे पास 4। फिर 6 है, 6 के विपरीत कभी भी 2 नहीं हो सकता, या तो होगा 1 या होगा 3। ये हमारी पॉसिबिलिटी संभावना होगी। फिक्स आंसर सिर्फ एक ही आया है कि 5 के अपोजिट सरफेस पे 4 आ रहा है और 4 के अपोजिट सरफेस पे 5 आ रहा है। अब ऑप्शन दे दे जैसे, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें देखते हैं, जल्दी से नोट करो आप इसे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया ये क्वेश्चन दे दिया हमें, ये फिगर नंबर 1 और ये फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2, और हमारे से पूछा है उसने कि आप बताओ 3 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा। तो देखो फिगर 1 और फिगर 2 के अंदर कितनी संख्याएं कॉमन आ रही है सर? 2 संख्याएं कॉमन आ रही है। कौन कौन सी? 6 और 2। तो 6 और 2 से 6 और 2 कैंसिल हो गया, तो 3 के अपोजिट सरफेस पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर वो पूछ सकता है कि 1 के अपोजिट बताओ, 2 के अपोजिट बताओ, 3 के अपोजिट बताओ, 4 के अपोजिट, 5 के अपोजिट और 6 के अपोजिट बताओ। तो देखो 3 के अपोजिट सरफेस पे क्या आया है? 4 आया है। तो फिक्स आंसर सिर्फ एक ही मिला है हमें, 3 के अपोजिट 4। तो 4 के अपोजिट 3 और 3 के अपोजिट 4। बाकी देखो 6 और 2 कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। 6 और 2 कभी भी एक दूसरे के अपोजिट विपरीत नहीं हो सकते। तो 6 और 2 एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, तो क्या हो सकते हैं सर? तो 2 संख्याएं कौन सी बच गई? एक बच गया 5 और एक बच गया 1। तो 2 के विपरीत या तो होगा 5 या होगा 1, और 6 के विपरीत में या होगा 5 या होगा 1। तो 1 के विपरीत में क्या आएगा? या तो आएगा 2 या आएगा 6। 5 के विपरीत में या तो 2 या 6। 2 के विपरीत में या तो 5 या 1। वैसे ही 6 के विपरीत में या तो 5 या फिर 1 आएगा। अब देखो ऑप्शन कैसे दे सकता है वो, उसने इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन बोला है कि आप बताओ 2 के अपोजिट क्या आएगा। क्वेश्चन दे दिया उसने 2 के अपोजिट क्या आएगा, और ऑप्शन दे दिए A B C D। ये हमें ऑप्शन दे दिए। अब देखो 2 के विपरीत के अंदर पॉसिबिलिटी बन रही है, संभावना बन रही है। फिक्स तो इसका बता ही नहीं सकते, डिपेंड किस पे करेगा? ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अब 2 के अपोजिट पूछा है, तो 2 के अपोजिट देखो हमारे पास क्या है? 5 और 1। तो 5 और 1 इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसमें आ रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इसको वो ऑप्शन ऐसे भी बना सकता है, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है। मैं बोल रहा हूं भी डिपेंड ऑप्शन पे करेगा। फिक्स आंसर सिर्फ यही आया है हमारे पास कि 3 के अपोजिट में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। फिक्स सिर्फ ये इतना ही है कि 4 के अपोजिट 3 और 3 के अपोजिट 4, बाकी कुछ भी फिक्स नहीं है। बाकी डिपेंड किस पे करेगा? ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। 2 के विपरीत पूछ लें तो 2 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, 2 खुद हो ही नहीं सकता, 5 ही नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता या ज्ञात नहीं किया जा सकता। जल्दी से नोट करो। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। थोड़ा सा उसको एडवांस लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास,
वीडियो के अंत तक बने रहना। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये क्वेश्चन दे दिया हमें। अब देखो कितनी संख्याएं कॉमन आ रही है, एक संख्या कॉमन आ रही है या दो संख्याएं कॉमन आ रही है? सर दो संख्याएं कॉमन आ रही है। कौन कौन सी? एक तो आ रहा है ये एट द डेट, और एक आ रहा है हमारे पास हैज। तो हैज और एट द डेट से हैज और एट द डेट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इधर बच गया स्टार और उधर बच गया कॉपीराइट। तो स्टार के सामने विपरीत फलक पे तो आएगा कॉपीराइट, और कॉपीराइट के विपरीत फलक पे आएगा स्टार। अब देखो ऑप्शन दे दिए सर, अब ऑप्शन से कैसे पता करें? आपने बताया था फिक्स तो होता ही नहीं है, फिक्स नहीं होता। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, पिछली क्लास में मैंने एक बात बताई थी आपको कि विपरीत फलकों की संख्याएं, विपरीत फलकों की संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिखाई दे सकती है और ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। विपरीत फलकों की संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिखाई दे सकती है और ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। तो चेक करते हैं। फिक्स आंसर हमारे पास आया, स्टार के सामने क्या है? कॉपीराइट। अब देखो जब आप कॉपीराइट को देखोगे तो स्टार नहीं दिखाई देगा, और जब स्टार को देखोगे तो कॉपीराइट नहीं दिखाई देगा। लेकिन दोनों कभी भी साथ में छिप नहीं सकते और दोनों ना ही कभी एक साथ दिखाई दे सकते हैं। मतलब या तो स्टार दिखाई देगा या फिर कॉपीराइट दिखाई देगा। ऑप्शन पहला चेक करो। देखो यहाँ पे कॉपीराइट और स्टार दोनों आ रहा है, तो ये गलत हो गया। कॉपीराइट यहाँ पे है तो स्टार इसके पीछे होना चाहिए था। कॉपीराइट जब यहाँ पे है तो स्टार इसके पीछे होना चाहिए था। उसके बाद इसमें देखो ना तो स्टार आ रहा है ना ही कॉपीराइट आ रहा है, दोनों संख्या एक साथ छिप भी नहीं सकती है। तो ये भी हमारा आंसर क्या हो गया? गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखो यहाँ पे कॉपीराइट भी आ रहा है और स्टार भी आ रहा है, तो दोनों संख्याएं साथ में आ रही है, तो ये भी गलत हो गया। तो बच गया एक सिर्फ डी। चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कॉपीराइट है, कॉपीराइट के सामने स्टार नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। जल्दी से इसे नोट करो। एक क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं।
ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें चेक करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा, दिए गए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो चेक करते हैं कि फिगर 1 और फिगर 2 के अंदर कॉमन संख्या कौन सी आ रही है। कितनी संख्याएं कॉमन आ रही है सर? 2 संख्याएं कॉमन आ रही है, दैट इज ए एंड बी। ए एंड बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बच गया डी, और डी के अपोजिट सरफेस पे कौन सी संख्या आएगी? सी। डी के अपोजिट सरफेस पे कौन सी संख्या आएगी? सी आ जाएगा। अब देखो, जब हम सी को देखेंगे तो डी नहीं दिखाई देगा, और जब डी को देखेंगे तो सी नहीं दिखाई देगा। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए में सी और डी दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में देखो, ना तो यहाँ पे सी दिखाई दे रहे हैं और ना ही यहाँ पे डी दिखाई दे रहे हैं। मैंने आप सभी को बताया था, दो विपरीत फलकों की संख्याएं ना तो कभी एक साथ छिप सकती है और ना ही कभी एक साथ दिखाई दे सकती है, लेकिन यहाँ पे दोनों एक साथ छिप गई, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। फिर ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। देखो यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है, केवल सी दिखाई दे रहा है, डी नहीं दिखाई दे रहा, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये गलत होगा क्योंकि सी और डी दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। जल्दी से इसे नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट टाइप का। केस 2 के अंदर टाइप 3 करते हैं, नो कॉमन वाले क्वेश्चन करते हैं। नो कॉमन वाले टाइप 3, नो कॉमन, कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो तब। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन दिया है, 2 के अपोजिट सरफेस पे कौन सी संख्या आएगी? 2 के विपरीत क्या संख्या आएगी? ये क्वेश्चन दे दिया। चेक करते हैं क्या कोई संख्याएं कॉमन आ रही है? नहीं आ रही सर, एक भी संख्या। यहाँ पे तो 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6 है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे? अब देखो, ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो हम चेक करेंगे कि किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर 7 होगा तो वो एक साधारण पासा होगा, अगर 7 नहीं होगा तो वो एक मानक पासा होगा, स्टैंडर्डाइज होगा वो एक। इसमें चेक करो, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा है क्या? 2 और 1 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4। यहां पे नहीं हो रहा तो इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक ही नहीं होगा। तो ये एक कौन सा पासा हो गया? मानक पासा हो गया, मानक पासा। ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। और मानक पासा में मैंने आप सभी को बताया था, विपरीत फलकों का योग 7 होता है, विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 2 के अपोजिट 5। अगर वो पूछ ले 1 के अपोजिट क्या आएगा, 1 के अपोजिट क्या आएगा, तो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अगर वो पूछे 3 के विपरीत क्या आएगा, तो 3 के विपरीत हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दोबारा देखो, लिखवा देता हूं मैं आपको। ऐसे नो कॉमन वाले प्रश्न में हम चेक करेंगे कि किन्हीं दो पड़ोसी
सतहों का योग 7 है या नहीं। अगर 7 पड़ोसी सतहों का योग है तो वो कौन सा पासा होगा? साधारण पासा। अगर 7 है तो साधारण पासा, अगर 7 नहीं है, योग 7 नहीं है, तो वो कौन सा होगा? मानक पासा। अगर योग 7 नहीं है तो वो कौन सा होगा? मानक पासा। साधारण पासा में विपरीत ये पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है और मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। जल्दी से इसे नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। देखो, जब क्लास चल रही है तो नोटबुक साथ में लेके बैठा करो, स्क्रीनशॉट मत लिया करो। मेरी पर्सनली राय है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्टोरेज मोबाइल की फुल होते ही हम क्या करेंगे? उसे डिलीट कर देंगे। लेकिन जब नोटबुक में हमने ये नोट्स बना लिए, तो जब कभी कोई चीज की जरूरत पड़े तो उसमें देख लेंगे। तो इसलिए स्क्रीनशॉट मत लिया करो, साथ में जैसे ही क्लास चल रही है वैसे ही आप नोट कर लिया करो। और ये जो क्लासें हैं ये सारी की सारी आपको सीक्वेंस वाइज मिलेगी। कुछ ही दिनों में आपको जीके और शुरू हो जाएगा, कुछ दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया। ये क्वेश्चन है। अब चेक करते हैं कि 1 के विपरीत में क्या आएगा, 2 के विपरीत में क्या आएगा, 3 के विपरीत में क्या आएगा और 4 के विपरीत में क्या आएगा। देखो, ये क्वेश्चन भी डिपेंड ऑप्शन पे ही करेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पड़ोसी सतहों का योग है जो कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। जब पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा तो उसमें फिक्स आंसर हम नहीं दे सकते, जो कि हम केस फर्स्ट में पढ़ के आए थे। यहाँ पे देखो, पड़ोसी सतहों का योग कितना है? 7 है। तो 1 2 6, 1 2 6 के विपरीत कौन सी संख्याएं हो सकती है? 3 4 5। 1 2 के 6, 3 4 5 हो सकता है। ऑप्शन पे डिपेंड ऐसे करेगा, जैसे हम ऑप्शन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया 6 के विपरीत क्या आएगा, 6 के विपरीत क्या आएगा, ऑप्शन दे दिए। ये हमें ऑप्शन दे दिए। जैसे उसने पूछा 6 के अपोजिट सरफेस पे कौन सी संख्या आएगी, तो देखो ऑप्शन देखेंगे तो 6 के अपोजिट या तो 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है। फिक्स नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता। लास्ट ऑप्शन क्या दे रहे हैं हमें? सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डी हो जाएगा। फिर ऐसे भी वो ऑप्शन दे सकता है, ऐसे भी हमें ऑप्शन दे सकता है। ऑप्शन दे दिया 3 या 4 में से एक आएगा, 4 या 5 में से एक आएगा, 5 और 6 में से एक आएगा, 3 4 5 में से एक आएगा। तो हमें पता है कि 6 के अपोजिट सरफेस पे या तो 3 आएगा, या 4 आएगा, या फिर 5 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डी हो जाएगा। लेकिन हमें ऑप्शन ऐसे दे दें, ये हमें ऑप्शन दे दिए और उसने बोला कि फिक्स एक बताओ भी कौन सा आएगा। फिक्स एक हमें बताना है कि कौन सा आंसर आएगा। इसमें हम क्या करेंगे? देखो, ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब वो पूछ ले कोई संख्या कॉमन ना हो और हमें बोले कि आप फिक्स आंसर बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन में टॉप सरफेस फिगर नंबर फर्स्ट की टॉप सरफेस
फिगर पहले की ऊपरी सतह और फिगर दूसरे की ऊपरी सतह हमेशा विपरीत होगी। इसका मतलब हो गया 2 के अपोजिट क्या आएगा, 3 आएगा। जो फ्रंट वाली सरफेस है फिगर नंबर 1 की, वो फिगर नंबर 2 की फ्रंट सरफेस के अपोजिट होगा। 2 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4, और 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5, 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5। मतलब चित्र 1 का ऊपरी सतह चित्र 2 के ऊपरी सतह के विपरीत, चित्र 1 का फ्रंट आगे वाली सतह फेस जो सामने वाला है ना, वो चित्र 2 के बिल्कुल सामने वाले फेस सरफेस पे एक दूसरे के विपरीत होंगे। वैसे ही ये राइट वाले के अपोजिट होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 के विपरीत 5 आंसर हो जाएगा। अगर वो बोले कि आप फिक्स आंसर दो, ऑप्शन ऐसे दे दे कि आप इसका बताओ कि आंसर क्या आएगा, तब हमारा आंसर क्या होगा 5 हो जाएगा। लेकिन निर्धारित कभी भी फिक्स नहीं बता सकते, वो हमें बोल रहा है कि आप एक आंसर जरूर दो चारों ऑप्शन में से, फिर हमारा आंसर क्या होएगा 5 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है मेरा सी के अपोजिट क्या आएगा, सी के अपोजिट क्या आएगा, और उसने हमें ऑप्शन दे दिया ए ई डी सॉरी ए ई डी एफ। ये हमें उसने ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन दिए हैं, और वो बोल रहे हैं कि सी के अपोजिट सरफेस पे क्या आएगा। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। घर से करके आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, आंसर जरूर दिया करो। और जो फर्स्ट यूजर हैं इस क्लास के, इस चैनल के, जो पहली बार क्लास देख रहे हैं, वो इस चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।